इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बड़ा बदनसीब है वो आदमी, बड़ा बदबख्त है वो आदमी, बड़ा महरूम है वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान आए और उसकी बख्शिश ना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन नए बयान के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसे सुनने के बाद इंशाअल्लाह हम सब का ईमान ताज़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम सब इस बयान को मिलकर सुनते हैं। बयान को सुनने से पहले जो अहबाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बड़ा बदनसीब है वो आदमी, बड़ा बदबख्त है वो आदमी, बड़ा महरूम है वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान आए और उसकी बख्शिश ना हो। कदर कर दिन की, कदर कर रात की, कदर कर सुबह की, कदर कर शाम की। एक एक लफ्ज पे जो अजर मिल रहा है, एक एक रकात पे जो अजर मिल रहा है, खुदा की कसम तुम्हें क़यामत में पता चलेगा कि अल्लाह पाक हम पर कितना बड़ा मेहरबान। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, ऐ मेरे चचा, ऐसी नमाज बताऊं जो हर रोज पढ़, या कम से कम तीसरे दिन पढ़, या हफ्ते में एक मर्तबा पढ़, या महीने में एक मर्तबा पढ़, या साल में एक मर्तबा पढ़, तेरे सारे सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। वो है नमाज सलातुल तस्बीह। और इस महीने से ज्यादा अच्छा वक्त उसके लिए कोई नहीं। रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो, सिर्फ 3 वक्त छोड़ दो, सूरज निकलते वक्त और छुपते वक्त और ठीक दोपहर को, जिस वक्त चाहो पढ़ो, मगर हमें तौफीक नहीं। इसलिए खुदावंद आलम ने रमजान ही में हमें वो चीजें अता फरमाई। शहरी खाओ उसका सवाब, इफ्तार में पानी पियो उसका सवाब, रोटी खाओ उसका सवाब, तिलावत करो उसका सवाब, रोजा इफ्तार कराओ उसका सवाब, किसी को कुरान मजीद सुनाओ उसका सवाब, कुरान करीम सुनो उसका सवाब। अरे हर तरफ अल्लाह की रहमत की बारिश बरस रही है। तू झोली फैला कर लेने वाला तो बन। और एक हदीस में है कि अल्लाह पाक एक फरिश्ते को शाम को मुकर्रर कर देते हैं जो आवाज लगाता है, आओ, जिसकी रोजी में कमी है वो मांगे, फराखी कर दी जाएगी। आए ऐसा बीमार जिसको सबने जवाब दे दिया, आज सवाल करे, रमजान कुरान के सदके में उसकी बीमारी को दूर कर दिया जाए। आए कोई मुकदमों का मारा हुआ, अफसरों का मारा हुआ, आज पिछली रात 2 आंसू बहाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, झोली फैलाना तेरा काम है, दरियाए रहमत में गोता देकर माफ करना मेरा काम है। फरमाया माली इबादत भी करो, 1 पैसा खर्च करो अल्लाह की राह में, दूसरे दिनों के मुकाबले में 70 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है, 700 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। बल्कि जितना इखलास होगा और जितना हलाल का पैसा होगा, 7 लाख गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। करम बरस रहा है, रहमत बरस रही है, फजल बरस रहा है, उसकी करीमी और अता की बारिश हो रही है। हम लोग लेने वाले ही नहीं। फरमाया वो तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, वो तो देने के लिए तैयार है, कोई लेने वाला भी बने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाया करता था जब रमजान का चांद नजर आता, और आपकी नमाजों की रकातें लंबी हो जाती, दुआ में आजिज़ी बढ़ जाती, और आंसुओं में आंसू बहाने में कसरत हो जाया करती थी। तो अल्लाह पाक ने हमें ये कितनी बड़ी करीमी बख्शी, कितनी बड़ी अता फरमाई। पिछले साल जो लोग दुनिया में थे, जमीन पे थे, आसमान के नीचे थे, बीवी बच्चों वाले थे, बहन भाइयों वाले थे, कारखानों वाले थे, जमीनों वाले थे, आज लाखों
बिस्मिल्लाह कह सकते हैं, न सुभान अल्लाह कह सकते हैं, न ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकते हैं, न अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, न दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। हर चीज से महरूम हो गए। आज तुम जिंदा हो, सब कुछ कर सकते हो, कमाल हो। इसलिए एक एक घड़ी की कीमत करें, कीमत और कदर पहचाने, औरतें भी और मर्द भी। रोजाना छोड़ा करो। हज़रत अली का कौल मैंने सुना दिया, जिसने एक रोजा छोड़ दिया 100 साल रखो बराबर नहीं हो सकता। असल तो जो छोड़ते हैं वो रखते कब है? खुदा के यहाँ अफसरी का कोई लिहाज नहीं, सरकारी मुलाजिम हूं मैं तो इस बात का कोई लिहाज नहीं, मैं बड़ी हसीन औरत हूं इस बात का कोई लिहाज नहीं, मैं बहुत नेक बुजुर्ग पीर हूं इस बात का कोई लिहाज नहीं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सबके लिए बराबर है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, रोजादार को 2 खुशियां दुनिया में मिलती हैं खास तौर से। एक इफ्तार के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दुआ मांगो वही मिले। इंद इफ्तारिही, इफ्तार के वक्त फरमाया व इंद लिक़ाई रब्बी, दूसरी खुशी अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के वक्त यानी क़यामत में होगी। फरमाया मेरे बंदो, मेरा रमजान है, मेरा कुरान है, ये तुम्हारे लिए सिफारिशी बनेंगे। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। और मेरे बंदो, मैंने रमजान में कुरान मजीद को नाजिल किया, इसको कलाम इलाही से मुशाबहत हो गई। अब तेरी जुबान हो, मेरा कलाम हो, महीना रमजान हो, इधर मेरी जन्नत और तेरे लिए साल पहले सजा के रख दूं, बशर्ते कि तू अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू बहाए। चक्करबाजी नहीं करनी। फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा फलयसुम, जिसको रमजान का महीना आ गया, जिंदगी में मिल गया, उसे चाहिए कि रोजे जरूर रखे। अगर किसी बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख सका, किसी शरई उज़र की बिना पर रोजा छोड़ दिया, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने रमजान का रोजा एक रोजा छोड़ दिया, किसी उज़र की वजह से छोड़ा, सफर की वजह से छोड़ा, या औरत ने मेंटली कोर्स की वजह से छोड़ा, या किसी और उज़र की वजह से छोड़ा, हज़रत अली फरमाते हैं रमजान का एक रोजा जो छोड़ दिया, 100 साल तक बराबर रोजे रखता जाए, रखता जाए, रखता जाए। एक रोजे का बदला 100 साल के रोजे नहीं हो सकते। सौ साल के माने रमजान के नहीं। सर्दी गर्मी 12 महीने रोजे रखता जाए, रखता जाए, 100 साल तक रोजे रखे, रमजान के एक रोजे के बराबर फजीलत को नहीं पहुंच सकता। आज तो कई मर्द कह देते हैं मेरा दिल घटता है, औरतें कहती हैं दिल घटता है। मैं कहता हूं आज गर्मी की वजह से दिल घटता है, कल कब्र में क्या घटेगा? जहां कोई हवा नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई एयर कंडीशन नहीं, चारों तरफ से बंद, लाखों मन मिट्टी के नीचे लेटना, वहां क्या करेगा? दिल कैसे नहीं घटेगा और कैसे घबराहट ना आएगी? इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोगों कदर करो रमजान कुरान की, कयामत में ये दोनों चीजें तुम्हें खींच कर जन्नत में ले जाएगी। कब्र में आदमी लेटा है और
عذاب دینے والے فرشتے سراہنے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی۔ دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے۔ بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں حد چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے۔ پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا۔ جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے، رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے، فرشتوں جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آیا، گھوڑے تلواریں لے کر آئے، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان، اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی، لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا، خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کا اثار دیکھا، ان کی قربانی دیکھی، ان کی ہمت و جرأت دیکھی، پروردگار عالم نے ان کو فتح عطا فرمایا۔ کیسے تھے لوگ؟ یوں لکھا علماء کرام نے، ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں، وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لڑائی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے۔ کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جو کھجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھینک دی، جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، تلوار لی، اسی وقت میدان میں آیا اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں دیکھا کرتے تھے، آج بہانے بناتے ہیں لوگ، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلانی بیماری ہے۔ بیماریوں کا بہانہ بنانے والوں، موت کے وقت کس چیز کا بہانہ بناؤ گے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم یرید اللہ بکم العسر۔ پروردگار عالم کا ارادہ تمہاری ساتھ آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ، اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ؟ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا؟ تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں ہم، مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، اے میرے نوری فرشتوں دیکھو میں نے پیٹ لگا رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں، میں نے پیاس کا مادہ اس
इसके अंदर पैदा किया हुआ है, जिगर में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है, मगर मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता। दिल में बीवी की मोहब्बत है, बीवी का कितना जज्बा है, कितनी मुरब्बत है, सामने बैठी है, मेरी इजाजत के बगैर आंख उठाकर देखता नहीं, करीब नहीं जाता। और फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरी इजाजत के बगैर पानी न पिए, जो मेरी इजाजत के बगैर खाना न खाए, जो मेरी इजाजत के बगैर अपनी बीवी को न देखे, और मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब पर जन्नत वाजिब कर दी। बात तो उसकी रजा की है, अगर रजा मिल गई तो सब कुछ मिल गया, अगर खुदा की रजा ना मिली तो बर्बाद हो जाओ। अपनी अपनी जिंदगी का, अपनी अपनी उम्र का हिसाब तो लगाओ, सिवा इसके और क्या कहोगे। उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, हाय अफसोस खातिर से औलाद की। आज तो मालिक बने सारे माल के, जिस औलाद के पीछे रात दिन धंधे किए, रोजे की परवाह ना की, नमाज की परवाह ना की, कुरान की परवाह ना की, आज अब्बा जान का दम निकल रहा है, अम्मी जान का दम निकल रहा है, बेगम साहिबा दम तोड़ रही है, भाई साहब दम तोड़ रही है, जवान बेटा करियल दम तोड़ रहा है, किसी की मजाल नहीं आगे बढ़कर हाथ आ रहा है। कौन जुर्रत करेगा? इधर अल्लाह मियाँ का फजल कितना बड़ा शामिल हाल है, इधर आवाज आती है, ओ मेरे बंदे नमाज रोजा पूरा कर, ज़कात अदा किया कर, हज अगर फर्ज हो तो उसको पूरा कर, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी कर, किसी का हक खाना, हराम से बचना तेरा काम है। कयामत के दिन 8 दरवाजों से आवाज लगाना मेरा काम है, हर दरवाजे से आवाज लगेगी। कितना सहाबा किराम में जज्बा था, किस कदर हिम्मत थी, किस कदर जुर्रत थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा भी दिया कि सफर में रोजा नहीं, जंग है, लड़ाई है, मुकाबला है, रोजा ना रखो। लेकिन सहाबा कहते थे आखिरी दिन होगा, हम तो रोजादार होकर खुदा के यहाँ अपना गला कटाकर शहीद होके जाना चाहते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम की जमात आ रही है, तैयारी कर रही है। एक औरत आई सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और आके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज करने लगी, आप अपना हाथ फैलाए। हुजूर ने रहमत वाला हाथ फैला दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर माई ने अपने सर के बाल कटे हुए रख दिए। हुजूर ने फरमाया ये क्या चीज है? अर्ज करने लगी जंग की तैयारी है, जिहाद की तैयारी है, कुफर इस्लाम का मुकाबला है, इस्लाम को अल्लाह फतह नसीब फरमाए। भाई पैसा मेरे पास नहीं, रुपया धेला मेरे पास नहीं, राशन घोड़ा मेरे पास नहीं, मुझे कई दिन गुजर गए सोचते सोचते इस जंग में, इस जिहाद में मेरा हिस्सा कैसे पड़े। आज मेरे दिमाग में ये बात आई, मैं अपने सर के बाल काट कर पेश कर दूं, शायद किसी मुजाहिद की सवारी की नकील बन जाए, मेरा भी हिस्सा पड़ जाए। रमजानुल मुबारक का महीना है, मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक औरत आती है, अपने 2 बच्चों को लेकर पेश करती है, आप इनको कबूल फरमाए, आप इनको जंग में साथ ले जाएं। मैंने दुआ की है इलाही मेरे यतीमों का नजराना कबूल फरमा। मैदान जंग गर्म है, आपने फरमाया अब्दुर्रहमान इब्ने आप इन दोनों बच्चों को ले जाओ, इनकी माँ का बड़ा जज्बा है, बेवा औरत का बड़ा जज्बा
जज्बा है, उसकी बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह उसके रसूल के नाम पर अपनी औलाद को कुर्बान करना चाहती है। इन बच्चों का जरा ध्यान करना। सैयदना मुआज़ और मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दो बच्चे हैं जो औरत ने ला करके पेश किए हैं, मां ने पेश किए हैं, और अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दाएं बाएं इनको खड़ा किया है। औलाद हो तो ऐसी हो। अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दाईं तरफ खड़ा होने वाला बच्चा मुझे कहने लगा, चाचा जान हमारे नबी का दुश्मन अबू जहल कौन सा है? मैंने कहा, बेटा तुम्हारा क्या मतलब, तुम क्या लोगे? तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें भेज दिया है, कोई काफिर आकर तुम्हारे गले काट देगा, शहीद हो जाओगे, ठीक है। सहाबी कहता है, इधर दाईं तरफ वाले ने आग का इशारा किया, इधर बाईं तरफ खड़ा होने वाला बच्चा तैयार खड़ा था। मैंने उंगली का इशारा किया, वो सर्कस घोड़े पे सवार अबू जहल आ रहा है। सहाबी कहते हैं, मेरा दाया बाया पासा खाली हो गया, बिजली की तरफ दोनों दौड़ गए, और हालत ये बनी कि कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकालता है। तुम क्या चीज लेकर हमला करोगे, तुम्हारे पास क्या चीज मौजूद है? कहने लगे, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है बस एक सादी सी काली कमली वाले पर। तेगो तलवार नहीं है, शहंशाह कायनात के फरमान पे यकीन करना हमारा सहारा है। यही हथियार है, यही साजो सामान है। अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी नजरों ने देखा अबू जहल की दोनों टांगे काट दी, बच्चों ने नीचे गिरा लिया, और सहाबी को आवाज दी, हमें गला काटने का तरीका नहीं आता, जल्दी आओ इस काफिर का गला काटो। सहाबी ने आगे बढ़कर उसका गला काटना शुरू किया। था काफिर, था बड़ा बहादुर, बुज़दिल नहीं था, डिल्ला मिल्ला नहीं था। कहने लगा, जरा नीचे से गर्दन काटना, जब सर रखे जाएंगे ताकि साफ मालूम दे किसी सरदार का सर है। सहाबा किराम के बच्चों ने अबू जहल को काट मारा। रमजान का महीना था, जंगे बदर था, खुदावंद आलम ने 5000 फरिश्ते भेजकर सहाबा किराम की इमदाद। आज हम ईमानदारी, उन्होंने जंग किया, उन्होंने काफिरों से रमजान का महीना मनवाया, आज मुसलमान रमजान का महीना नहीं मानते। सिगरेट पीते फिरते हैं, खुले बंदो चाय पीते हैं, बोतलें ढकारते फिरते हैं। खुदा की कसम, अगर इस्लामी हुकूमत हो, इनको कोड़े मारे जाए, इनको पकड़कर सजाएं दी जाए जो रमजान मुबारक की बेहुरमती करते हैं, बेइज्जती करते हैं, और रमजान की तौहीन करने वालों, अल्लाह के भेजे हुए रमजान मुबारक की बेइज्जती करने वालों, खुदा की कसम कब्र में वो शदीद अज़ाब भुगतना पड़ेगा जिसकी इंतहा कोई नहीं। क्या ख्याल है कि यूं ही काम चल जाएगा? सहाबा किराम ने जंग में रोजा न छोड़ा, घरों में बैठी औरतें छोड़ देती हैं,
تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں؟ کیا معلوم کل کون؟ یاری والے پیر کا مسئلہ سنو، کتاب میں نہ ملے ذمہ داری سے کہتا ہوں، غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کو پڑھ کر کے دیکھو۔ علامہ فرماتے ہیں یاری والا پیر کہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، محبوب سبحانی فرماتے ہیں، جس آدمی نے جس عورت نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی فنکاح ہوا باطل باطل باطل، فرماتے ہیں نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اولاد حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ بڑے پیر کا نام لینا سوکھا، مسئلہ ملنا بڑا اوکھا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ علامہ شیخ کا کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے، کیا طریقہ کار؟ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے، لکھ لو دل پہ، بے نماز عورت مرد جب مر جائے، اذا ماتا جب مر جائے، لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے۔ پرواہ نہیں کرتا آج مردوں، چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگاڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا؟ میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا نہ تیری ماں چھڑا سکے گی نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا۔